तो बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान के बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ था देश भर में, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, फटकार लगाई है, उसी पर बात करने के लिए एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ गए। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की वो आपने भी सुनी होगी, पहली प्रतिक्रिया सर। आज कि जो भी ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के थे, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील भी करता हूं और डिमांड भी करता हूं कि नुपुर शर्मा को बचाने से रोकें। वो और उनकी सरकार उनको बचा रही है, कानून को अपना काम करने दिए। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आपका सीधा सीधा आरोप है यानी कि सरकार ही नुपुर शर्मा को बचा रही है? क्योंकि अगर आप वो ऑब्जर्वेशंस देखेंगे ऑनरेबल जज साहब के, तो उन्होंने ये भी कहा, जो मैंने लाइव लॉ पर और बार एंड बेंच पर देखा, कि जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि इन नुपुर शर्मा के कंप्लेन पर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो भाई उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ली सरकार? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो यूनियन गवर्नमेंट के तहत आता है, क्यों बचा रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन बचा रहा हो वैसी साहब आपके हिसाब से? भाजपा बचा रही है, यूनियन गवर्नमेंट बचा रही है उनको। वरना आप देखिए, जुबैर का मामला है, 2018 का ट्वीट है, 2021 में ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है, वो ट्विटर हैंडल गायब हो जाता है, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हो कि नुपुर शर्मा क्या परी है क्या? वो आसमान से उतरी है क्या वो? तो इस पूरे मामले को आप जिस तरीके से देखते आ रहे हैं, देश भर में हिंसा भी देखने को मिली, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था? किस तरीके की कार्रवाई नुपुर शर्मा के खिलाफ होनी चाहिए थी? मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी भिवंडी की स्पीच को आपकी के और एबीपी माझा ने, महाराष्ट्र के चैनल ने चलाया था, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री से आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, कि हमने अपील की प्रधानमंत्री से, प्लीज़ आप अरेस्ट करिए उनको, आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आप देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे भी हैं, मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगे ज़िंदगी भर, मगर प्रधानमंत्री क्यों एक्शन नहीं ले रहे? देखिए, प्रधानमंत्री ने गलती की, शुरुआत में भी उनको अगर अरेस्ट करते, एक्शन लेते, तो सब ये तमाशा नहीं होता आज। अब भाजपा से हम पूछना चाह रहे हैं कि आज से चंद दिन पहले जब गुजरात के ताल्लुक से ज़किया जाफरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, तो भाजपा ने पूरे देश में बाजा बजाया, क्लीन चिट, क्लीन चिट। आज भाजपा क्या बोलेगी इस पर, बताइए? कहां है भाजपा के लोग, क्यों चुप रहे हैं? और नुपुर शर्मा तो एनईसी की मेंबर है। कल हैदराबाद, साइबराबाद में एनईसी की, बीजेपी की बैठक है, तो नुपुर शर्मा को बुलाया जाएगा उसमें? क्या एनईसी में इस पर बात होगी? इस पर तो आपके हिसाब से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है? नहीं, यकीनन हो रहा है ना मैडम, यकीनन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ऑब्जर्वेशंस देख लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। भाई आप क्यों नहीं उसको एक्शन, कानून को क्यों मजबूर कर दिए? दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो रही है। दिल्ली पुलिस इतना मजबूर क्यों है? दिल्ली पुलिस धर्म संसद पर एक्शन नहीं लेती जब तक कोर्ट को नहीं जाते। दिल्ली पुलिस दिल्ली के राइट्स के ऊपर एक्शन नहीं लेती जब तक कोर्ट को कोई नहीं जाता। आखिर दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कब तक करेगी? जब आप एक तरफा कार्रवाई की बात करते हो वैसे साहब, तो ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं, उनके खिलाफ भी क्या आप इसी तरीके से कार्रवाई की मांग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो भी कानून का उल्लंघन करता है, जो वायलेशन करता है, आप प्लीज एक्शन लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? आप तो, आपकी एक आंख से अंधी है सरकार। ये 2 आंख अगर होती तो दोनों आंख से देखते नाइंसाफी को, तो एक ही आंख से देख रहे हैं हर चीज को। आज जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है वैसे साहब, उसमें उदयपुर की घटना का भी जिक्र किया गया है। सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए कहा गया है कि इसी वजह से उदयपुर की घटना हुई। आप क्या सोचते हैं? मैडम, मैं कौन होता हूं जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने आज ये बात कही है, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे? मगर अभी मैं देख रहा हूं कि जज साहब जब बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा उस पर? मैं क्यों बोलूंगा? वो तो भाजपा वालों को बहुत पूछना चाहिए कि बताइए आप क्या बोलेंगे अब आप?
तो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये तो आप भी मानेंगे सर। धर्म के नाम पर ही उदयपुर का हत्याकांड भी हुआ, भले ही उसमें आतंकी कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। आपके हिसाब से कौन माहौल खराब कर रहा है देश का? मैडम देखिए, देश का माहौल जो भी खराब कर रहा है, क्या सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर उदयपुर की हत्या का सब ने उसका कंडेम किया है, तो राजस्थान की सरकार अगर थोड़ा चौकस रहती तो आज कन्हैयालाल की हत्या नहीं होती। उनको जब थ्रेटनिंग कॉल्स या जो भी आए तो आप उनको एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने गलती की वहाँ पर। हैदराबाद में नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने अनाप शनाप बक दिया, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और थ्रेटनिंग बिहेवियर का आईपीसी सेक्शन लगा के जेल भिजाया। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई जब रेडिकलाइजेशन अगर हो रहा है तो हर तरफ हो रहा है, आप खाली एक ही समुदाय में देखते हैं आप। मुझे डर इस बात का है कि ये देश में हम जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं। जेफरी स्टैंटन जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है वो कह रहा है, तो देश की सरकार को इस बारे में सोचना है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है, हमारे बच्चों को ईश निंदा करने वालों का सर कलम करना पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने पॉलिटिकल कैरियर के फिक्र में अनाप शनाप बकते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं। उनको किसी मदरसे में जाकर हमारे साथ चलें, आपके कैमरे को साथ लेकर जाएं, एबीपी के चले जाएं किसी केरल के मदरसे में जहां के वो गवर्नर हैं, और वहां पर निकालें उन किताबों से, उन निसाब में से जहां पर इस तरह की तालीम दी जाती है। आरिफ मोहम्मद खान को अपना पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाना है तो कम से कम मदरसों को इस्तेमाल ना करें। वो जो देश का माहौल वैसे साहब जिस तरीके का अभी मौजूदा स्थिति में है, आपके हिसाब से वो कैसे दुरुस्त होगा, कैसे ठीक होगा? वो उसी वक्त दुरुस्त होगा जब कानून का इस्तेमाल हर उस शख्स पर होगा जो वायलेंस की डिमांड करता है, जो खुलेआम मुस्लिम महिलाओं की रेप का डिमांड करता है, जो खुलेआम कत्ल की, मर्डर की बात करता है। आप जब कानून का सेलेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो देश का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। आप मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। गुड़गांव में जहां पर आपका स्टूडियो भी है, वहां पर गुड़गांव में कल आरएसएस के लोगों ने एक प्रोसेशन निकाला, उदयपुर की हत्या के खिलाफ प्रोसेशन। प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। उस प्रोसेशन में पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका। माने मैं जो वीडियो देखा तो दिली तकलीफ हो रही थी। पुलिस की मौजूदगी में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह बोले जा रहे हैं। ये देश के माहौल को अच्छा करेगा? मैडम बताइए आप। और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा ना करो आप। ये देश के 20 करोड़ मुसलमान हैं जो भारत के पहले नागरिक हैं। आप क्या कर रहे हैं इनके खिलाफ नफरत पैदा करके? लेकिन जिस तरह की घटना उदयपुर से सामने आई, आपको लगता है कि मुसलमानों में भी कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको भी गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए वो इतने एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं? ब्रेन वॉश तो उन लोगों का भी किया गया जिन्होंने उदयपुर में चंद साल पहले अफरोजुल को, जो बंगाल का लेबरर था, उसको हत्या का वीडियो बनाकर उसके जिस्म को जला दिया गया। ब्रेन वॉश तो उन लोगों का भी किया जा रहा है जिन्होंने पीलू खान का जयपुर में गोश्त के नाम पर वीडियो बनाकर हत्या कर दी, रगबर का कर दिया रांची में। तो इन सब लोगों का कंडेम करना चाहिए। हम सेलेक्टिव कंडेमनेशन नहीं कर सकते। ये सब लोग इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि वो तय कर रहे हैं कि कौन जिएगा कौन मरेगा। देश चलेगा तो संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, और जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है वो गुनाहगार है, वो कंडेमनेबल है। उसको फौरन कानून के तहत गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाकर जेल भी जाना चाहिए। तो नुपुर शर्मा के केस में आपके हिसाब से बीजेपी ने बहुत देर कर दी, कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था? मैडम, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं कि भिवंडी की स्पीच जो आपके मराठी चैनल के एबीपी माझा ने कैरी किया था, मैं जब से कह रहा हूं देश के मैं आज भी अपील कर रहा हूं प्रधानमंत्री से। हम डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। आप कैसे खामोश बैठ रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं नुपुर शर्मा को आप? तो आप किस तरीके की कार्रवाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं नुपुर शर्मा के केस में? क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी कहा गया है कि ये तो आप रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं नुपुर शर्मा को। दिल्ली पुलिस को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज कटघरे में खड़े कर दिया है।
आप बुलाइए दिल्ली पुलिस को अपने टीवी चैनल पर, आप बुलाइए भाजपा के प्रवक्ताओं को, उनसे पूछिए कि उनको क्या बोलेंगे, क्योंकि गुजरात के केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 450 पे जजमेंट के एविडेंस नहीं है, तो आपने तो पूरा बाजा बजा दिया कि क्लीन चिट कह दिया। भाई अब इस पर क्या बोलेगी भाजपा? ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ऑनरेबल जज साहब के, नहीं मालूम वो उस ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, मगर सब ने कैरी किया और इसीलिए आपने मुझे बुलाया इस टीवी चैनल पर। भाजपा को बोलना चाहिए अब। बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो बीजेपी से Thank निलंबित you, madam. बहुत प्रवक्ता शुक्रिया। नुपुर Thank शर्मा you, को thank आज you, सुप्रीम शुक्रिया, कोर्ट thank you। से जो है जोरदार फटकार लगी है और इसी मसले पर असदुद्दीन ओवैसी का सीधा सीधा आरोप है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने संरक्षण दिया है और बीजेपी ही इस पूरे मामले पर उनको अब तक बचाती भी रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।